5 राज्यों के चुनाव हो गए हैं, वहीं 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। सबकी निगाहें बंगाल पर टिकी है और वहीं देखा गया कि किस तरीके से कल तस्वीर निकल कर आ रही है प्रदर्शन भरी, और टीएमसी लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रही है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, आप बंगाल का दौरा भी किए हैं, पूरा आप इलेक्शन के समय रहे, और जिस तरीके से इलेक्शन के समय भी प्रदर्शन भरी तस्वीर निकल के आई और ईवीएम को लेकर जो कि बस कुछ ही दिन रह गए रिजल्ट आने में, और लगातार टीएमसी आरोप लगा रही है इलेक्शन कमीशन और बीजेपी दोनों पर, इसको किस तरीके से देखते हो आप? देखिए, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने निष्पक्षता से पश्चिम बंगाल का चुनाव संपन्न कराया और वहाँ की जनता ने जिस तरीके से एंटी टीएमसी वेव हमको देखने को मिली, जिस तरीके से वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरोसा जताया है, उसको लेके जो भी एग्जिट पोल की रिपोर्ट आए उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं टीएमसी को ये एहसास हो गया है कि जनता ने टीएमसी की सरकार की विदाई तय कर दी है। और 4 तारीख के बाद जब नतीजे आएंगे तो किस तरीके से आरोप लगा के जनता के और प्रेस के सामने टीएमसी के लोग आए, उसकी रिहर्सल मुझे लगता है अभी से इन्होंने शुरू की है। निष्पक्षता के साथ में चुनाव के बाद ईवीएम स्ट्रांग रूम में जमा हुए हैं, सील हुए हैं, और इनकी पार्टी के लोग भी वहाँ पर थे जब उसका सील किया गया था। तो इस तरीके के आरोप लगा के सिर्फ अपना मन बहला रहे हैं, दूसरे को आरोपी ठहरा रहे हैं, खुद की गलतियां नहीं जानेंगे कि क्यों जनता उनके प्रति इतनी नफरत में आई, क्यों जनता ने उनका साथ छोड़ा। 15 साल साथ रहने के बाद, सरकार में रहने के बाद जनता उनको नकार रही है, तो कहीं ना कहीं उनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि उनकी पार्टी में कहाँ खामियां थी, कहाँ उन्होंने 15 साल में गलतियां की, उसको ठीक करें। सर, मानिक तल्ला में देखा गया किस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ता और लीडर्स पहुंच गए थे। ममता बनर्जी भी अलग प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। उनको साफ तौर पे है कि चुनाव से पहले जानबूझकर बीजेपी करा रही है, और इलेक्शन कमीशन ने इसको लेकर सफाई भी दे दी है। तो आखिर टीएमसी में इतना डर क्यों? देखिए, टीएमसी के लोगों का ये नेचर है कि वो जबरदस्ती अपने जो बूथ को लोगों को वोट डालने से रोकते हैं, बूथ कैप्चर करते हैं। और अभी आपने देखा चुनाव के दिन भी सेकंड फेज में कि एक बूथ पे जहां भाजपा का चुनाव चिन्ह था, ईवीएम में टेप लगा दी उस पे। तो इस तरीके से लोगों को उसके अधिकार से दूर रख के अपनी सत्ता में रहना, ये मानसिकता टीएमसी की है। भारतीय जनता पार्टी निष्पक्षता के साथ में काम करती है और जनता उसको मैंडेट देती है। इस तरीके से टीएमसी की जो बौखलाहट है, जो घबराहट है, जिस तरीके से ये जबरदस्ती करके, बेईमानी करके, गुंडागिरी करके वो चल के सत्ता में आते थे, अब की बार वो मौका इनको नहीं मिला। निष्पक्षता से चुनाव हुआ है, निष्पक्षता से जनता को तय करने का मौका मिला है कि उनको किनकी सरकार लेके आनी है। अब ये बौखलाहट कहीं ना कहीं टीएमसी के अंदर है इसकी। सर, एग्जिट पोल जो आ रहे हैं जिसमें से 3 पोल बता रहे कि बीजेपी जीत रही है, एक में टीएमसी आगे दिखाई। देखिए, बंगाल की जनता तय करके बैठी थी कि अब की बार टीएमसी को हटाना है। पिछले 15 साल से जो डबल इंजन की सरकार से वंचित थे, गरीब कल्याण योजनाओं से वंचित थे, विकास से वंचित थे, पश्चिम बंगाल की जनता ने तय किया हुआ है कि उनको भी विकास चाहिए, उनको भी गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ चाहिए, और उनको भी पूरे देश के साथ साथ विकसित बंगाल चाहिए। सर, बंगाल चुनाव की बात करूंगी, कमर्शियल सिलेंडर को लेकर सिलेंडर की किल्लत कई दिनों से चल रही थी। पब्लिक भी परेशान थी, काम करने वाले जो छोटे व्यापारी हैं वो भी परेशान थे। उसी में कमर्शियल सिलेंडर की 993 रुपए दाम बढ़ गई है। इसको आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, जिस तरीके की विषम परिस्थितियां दुनिया में हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की गाइडेंस में हमारे सभी मंत्रालय इस काम में लगे हुए हैं कि देश की जनता के प्रति जो गैस के रेट हैं उनकी जेब पे एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े, और उसमें हमारी सरकार सफलतापूर्वक काम कर रही है। पूरा कंट्रोल किए हुए है, ब्लैक बाजारी रोके हुए है, और समय से उपलब्धता सिलेंडर की लोगों को करा रही है जो बुकिंग करा रहे हैं। तो किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं है। और ये गड़बड़ें, लाइनें, ब्लैक बाजारी तो कांग्रेस के रुपये की सरकार में हम देखते थे। लंबी लंबी लाइनों में लोग लगते थे गैस के लिए, फिर भी गैस हाथ नहीं लगती थी, फिर भी ब्लैक में लेनी पड़ती थी। कम से कम विषम परिस्थितियों में भी जब परिस्थितियां ठीक थी तो हमारी सरकार ने 12 करोड़ से अधिक गरीबों को उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन दिया है। जहाँ लोग गैस की लाइन में लगते थे, वहाँ पाइपलाइन के द्वारा घरों तक, रसोई तक गैस पहुँचाने का काम किया है। तो निश्चित ही बहुत अच्छा वो है, और किसी की कोई वो नहीं है। सिर्फ विपक्ष के लोगों को प्रॉब्लम है कि इस विषम परिस्थितियों में जनता किस तरीके से भड़का दें, वो किस तरीके से उनको गुमराह करें, ये विपक्ष की मानसिकता में लगी है। लेकिन सर, विपक्ष का कहना है कि चुनाव के कारण ये सभी रुका गया था, खास करके बंगाल चुनाव को लेकर। चुनाव के बाद ही दाम बढ़ा दिया गया है। चाहे अखिलेश यादव हो गए, कांग्रेस के भी तमाम कई लीडर बोल रहे हैं कि इसकी पूरी जो लोड है वो आम जनता के बजट पर आएगी। देखिए, रसोई का कनेक्शन महंगा हुआ है क्या? जो गैस रसोई में जाती है वो महंगी हुई है क्या? सिर्फ गुमराह करने का काम इनका है।
कितने लोग दिन में कितने लोग परिवार के लोग, आप देखिए उनका एवरेज निकालिए कि घर में कितना उनका गैस, घर में तो हर समय गैस की उपयोगिता है, लेकिन अगर कोई बाहर जाएगा तो कब जाते हैं बाहर रेस्टोरेंट में खाने के लिए, कोई फंक्शन, कोई मतलब उनके उसमें कोई बर्थडे होगा, कोई मैरिज एनिवर्सरी, तभी तो जाते हैं। लेकिन आम नागरिक के लिए डेली के लिए गैस चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं है, उससे अच्छे से हमारी सरकार मॉनिटरिंग की हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, राष्ट्रीय टीवी से बात करने के लिए। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।